गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 को लेकर। लास्ट के लेक्चर में अपन ने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इनके एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम्स है कि निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का मतलब क्या है? प्रिंसिपल रेंज के अंतर्गत आने वाली जो वैल्यू होती है उसको अपन बोलेंगे इसकी मुख्य मान। ठीक, अब मैंने सबके आपको मुख्य मान बता रखे हैं। साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन को करेंगे साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए, इसके अपन सॉल्यूशन की यदि बात करें तो फर्स्ट प्रॉब्लम को अपन लेके बात करेंगे। एक एक प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व आउट करवाऊंगा ताकि आपके प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूं लेट इनवर्स ऑफ साइन 1 बराबर थीटा, और ये थीटा आपके पास में क्या होगा? मुख्य मान होगा, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या आएगी? रेडियन में आएगी, अर्थात एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। और वो एंगल क्या होना चाहिए? सिंस साइन इनवर्स एक्स या थीटा है वो पाई/2 से -पाई/2 तक होना चाहिए। ये इसका मुख्य मान होता है साइन इनवर्स एक्स का। या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज लाइज बिटवीन पाई/2 से -पाई/2। जहां पर एक्स क्या लाइज कर रहा है? -1 और 1 जो इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, उनको। ठीक, तो अब देखिए, मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स 1 का मान थीटा है, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, मैं इस साइन इनवर्स 1 को थीटा लिखा है, तो उसको साइन इनवर्स क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो ये उधर जा सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि 1 बराबर साइन ऑफ थीटा। अब यदि मुझे इस साइन को गायब करना है, थीटा का मान निकालना है, तो इधर भी साइन का फंक्शन बनाना है। तो साइन 1 कब आता है भाई? तो मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई/2 बराबर साइन थीटा। अब आप कहोगे सर आपने पाई/2 ही क्यों लिखा? ऐसी और भी तो वैल्यू होती है जिस पर ये 1 होता है, लेकिन वो वैल्यू होती है। लेकिन ध्यान रखना कि अपना जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है वो -पाई/2 से पाई/2 तथा उनके बीच के मान आने चाहिए। तो इन इंटरवल के मध्य एक ओनली पाई/2 ही ऐसा मान है जिस पर साइन इनवर्स का मान आपके पास में क्या होगा? 1 होगा। ठीक, यदि -पाई/2 लेता हूं तो -1 आ जाता है, और 3पाई/2 से बाहर चला जाएगा, लेकिन उस पर भी -1 होता है। तो अपने पास में ओनली फॉर पाई/2 ऐसा थीटा का मान है जिस पर उसकी वैल्यू 1 होती है इन इंटरवल के अंतर्गत। ठीक, तो देखिए, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेने पर अपन क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर पाई/2। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको मैं मानता हूं समीकरण 2। तो अपन क्या लिखेंगे? अतः साइन इनवर्स 1 बराबर पाई/2। तो अपन लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स जो 1 है का मुख्य मान पाई/2 है। ठीक बात। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की लेकर। क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स -हाफ। मैं मान लेता हूं कॉस ऑफ इनवर्स -हाफ बराबर
थीटा। और थीटा क्या है, इसका मुख्य मान है या प्रिंसिपल रेंज है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है भाई, सिंस मैं कह सकता हूं कि जो कॉस इनवर्स एक्स जो लाइज करता है वो 0 से पाई के मध्य, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जो थीटा आएगा उसका मान 0 से पाई के मध्य ही आना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई के मध्य। अभी आप ये मत कहना कि ये सर आप कहाँ से लेके आ रहे हो भाई, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक बढ़ाते हुए मुझे कम से कम 10 दिन हो गए, ये लगभग अपना 10वां या 11वां लेक्चर होगा, तो मैंने एक एक कंसेप्ट को डीपली ड्राइव करते हुए बताया है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि थीटा का मान 0 से पाई के मध्य ही आना चाहिए। जब भी आपको मुख्य मान निकालने के कहो तो साइन में थीटा का मान -π/2 और π/2 तथा उनके मध्य आना चाहिए। कॉस में बात करेंगे 0 से पाई। मैंने ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखे, देखिए सेक भी लिखा है, कॉस भी लिखा है, टेन भी लिखा है, कॉट भी लिखा है, ताकि अपन सबकी बात कर लें एक बार। ठीक, तो अब देखिए मैं मान लिया ये, तो कॉस क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो ये उधर गया, तो क्या होगा, थीटा बराबर कॉस ऑफ -1/2 बराबर कॉस ऑफ थीटा। अब बात सुनिए, क्या लिख सकता हूं, -1/2 को कॉस के टर्म में, यहां पर साइन था को मैंने साइन के टर्म में लिखा, यहां पर इधर कॉस है तो इसको कॉस के टर्म में, तो माइनस एचडी रहने दिया। कॉस में 1/2 किस पर वैल्यू होती है, π/3 पर, तो ये हो गया कॉस ऑफ π/3 बराबर कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस π/3 का मान 1/2 होता है, चूंकि कॉस ऑफ π/3 बराबर 1/2 होता है। अब देखिए यहां अपने पास में माइनस कॉस थीटा है, वो कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं होता है, मैंने प्रॉपर्टीज में भी बताया था, तो ये अब कैंसिल आउट नहीं हो सकते। यहाँ तो अपने साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ बार माइनस है, इसीलिए माइनस को गायब करें तो ही कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैं माइनस को कैसे गायब करूँगा, ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, तो ये हो गया कॉस ऑफ थीटा। अब आप कहोगे कि सर आपने पाई माइनस π/3 क्यों लिया, पाई प्लस π/3 भी तो ले सकते थे। यदि मैं यहाँ प्लस लेता तो वो इसकी रेंज से बाहर चला जाता, उसकी मुख्य मान में नहीं आता, अपन को इसके मुख्य मान के अंदर लाना है, इसलिए मैंने पाई माइनस π/3 किया। और ध्यान रखना, यदि यही साइन में माइनस आता तो अपन इसको अंदर ले जा सकते थे, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, दूसरा तरीका मैं एक और बता देता हूं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, कि कॉस इनवर्स जो आपके पास में होता है, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x बताई थी। ठीक, तो कॉस इनवर्स x क्या होगा आपके पास, पाई माइनस कॉस माइनस इनवर्स x, तो उसका भी यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन का आंसर सीधा निकाल सकते थे, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपन जनरल मेथड से कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक, तो अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर आपके पास में कॉस ऑफ 2π/3 बराबर कॉस ऑफ थीटा, इंप्लाइज दैट थीटा का मान आ गया आपके पास में 2π/3। इसको मैं समीकरण 1 मानता हूँ, इसको समीकरण मानता हूँ 2। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस इनवर्स -1/2 बराबर आपके पास में आ गया 2π/3। तो आप क्या लिखोगे कि कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 है। ये तो अपना जनरल मेथड। अब मैंने आपको ये बताया था कि कॉस इनवर्स -x, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, चूँकि कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक, तो x की जगह यदि मैं 1/2 पुट करता हूँ, पुट x बराबर हाफ, तो ये हो गया कॉस इनवर्स -1/2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को वापस कर रहा हूं, सेकंड को। वी नो दैट बाई प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जहां x बिलोंग करता है mod ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1।
मैं x का मान 1/2 पुट करता हूँ तो cos इनवर्स माइनस हाफ बराबर पाई माइनस कॉस हाफ, और cos इनवर्स हाफ का मान अपन इस मेथड से निकाल सकते हैं, और सीधा भी अपन को पता है क्या होता है π/3, तो ये हो गया 2π/3। तो आंसर 2π/3 तो आ रहा है। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, आपके एग्जाम में कोई गलत नहीं करेगा। आप लिखोगे वी नो दैट बाई प्रॉपर्टी cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मान हाफ पुट करता हूँ तो ये होता है, और अपन जानते हैं कि cos इनवर्स हाफ का मान π/3 होता है। ठीक, तो ये वैल्यू आपके पास में आई है। तो अब देखिए, और इसको चाहो तो आप इस मेथड से कंप्लीट पूरा भी कर सकते हो कि इस cos इनवर्स हाफ को थीटा मान लो तो cos थीटा बराबर 1/2 और cos थीटा 1/2 क्या होता है जब π/3 होता है। ठीक, तो इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं प्रॉपर्टी एक एक प्रॉपर्टी को आपको सॉल्व आउट करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि बोलते बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगा। एक तो अपन डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, और दूसरा वो अपन को रटना नहीं है क्वेश्चन की आपके पास में किताब में कैसे किया हुआ है, पासबुक में कैसे किया हुआ है, ऐसे नहीं करना है। ठीक, अपन को कंसेप्ट को देखना है कि कंसेप्ट क्या कहता है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। तो क्या हो गया, sec इनवर्स माइनस रूट ऑफ 2। यदि आपको प्रॉपर्टी याद नहीं रहती तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थीटा मान लिया जो कि आपके पास में क्या कहलाता है, मुख्य मान, इसको मान लिया। ठीक है, लेट, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि sec ऑफ थीटा बराबर माइनस रूट ऑफ 2। ठीक, तो अब रूट 2 sec में किसकी वैल्यू होती है भाई, माइनस sec ऑफ π/4, क्योंकि cos π/4 होता है 1/√2, तो sec π/4 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए, अपन ये तो लिख नहीं सकते कि माइनस sec ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू होता है sec ऑफ माइनस थीटा। ठीक, तो इसको मुझे वापस माइनस को हटाना है, तभी तो ये sec कैंसिल आउट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, sec ऑफ पाई माइनस π/4। ठीक, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो sec इनवर्स x होता है वो कहाँ से कहाँ लाइज करता है भाई, 0 से पाई, लेकिन एंड sec इनवर्स x है वो नॉट इक्वल टू होता है π/2, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई में से π/2 को घटाने पर, क्योंकि इस पर इसकी वैल्यू परिभाषित ही नहीं होती। ठीक है, ये आपके पास में किसकी रेंज है, sec इनवर्स x बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये आपके पास में मैंने चीज़ें बता रखी है, फिर भी मैं आपको वापस बता रहा हूँ क्योंकि अपन उस चीज़ पर जा सके डायरेक्टली। तो अब क्या हो गया, पाई माइनस π/4। तो यदि मैं पाई प्लस π/4 करता, क्योंकि आप कहते हैं कि सर पाई प्लस π/4 भी तो आपके पास में थर्ड में, और थर्ड में अपन कहते हैं कि वो नेगेटिव होता है sec, तो आपने पाई प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि पाई प्लस आपके पास में 5π/4 होता है, और 5π/4 का मान पाई से बड़ा आता है। ठीक है, तो वो इस पाई से बाहर चला जाएगा, इसलिए मैं माइनस ही लूँगा यहाँ। वैसे मैंने डेरिवेशन में बताया था। तो थीटा का मान आ गया आपके पास में sec थीटा बराबर sec ऑफ 3π/4, इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर आ गया 3π/4। ठीक है, और थीटा अपन किसको मान के चल रहे हैं, इसको। तो देयरफॉर sec इनवर्स माइनस √2 बराबर 3π/4। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो sec इनवर्स माइनस 1/√2 है उसका मुख्य मान है 3π/4। ठीक, अब मैं करूँगा इस क्वेश्चन को, पहले इसको कर देते हैं, फोर्थ को। अब आप कहोगे कि सर इसमें अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या कि sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस sec इनवर्स एक्स? बिल्कुल लगा सकते हो आप। मैंने प्रॉपर्टी आपको बता रखी है कि sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक, तो x बराबर आपके पास में √2 पुट करोगे तो sec इनवर्स माइनस √2 बराबर पाई माइनस sec इनवर्स √2। ठीक, तो sec इनवर्स √2 क्या होता है, π/4 होता है।
तो ये 3π/4। अब आप इसका भी मान सीधा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मानो अगेन, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। आपको कैसे करना है एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं समीकरण दे देता हूँ 1। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को वापस कर रहा हूँ थर्ड को, ठीक है, दूसरा मेथड से। यहाँ कर लिया मैंने ये कि चूंकि हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी से x का मान √2 पुट करने पर, अब मैं करूँगा कि लेट sec इनवर्स √2 बराबर थीटा, क्योंकि मुझे इसका मान निकालने के लिए इसका मान पता होना चाहिए। तो इसका मान आपके पास में क्या होगा, sec थीटा बराबर √2 और sec थीटा बराबर sec ऑफ π/4। तो मतलब थीटा का मान आपके पास में कितना आ गया, π/4। तो यहाँ पुट करूँगा तो sec इनवर्स √2 बराबर π/4। अब इसको समीकरण 3 कह दो, 3 का मान समीकरण 2 में पुट करने पर तो पाई माइनस π/4 बराबर 3π/4। ठीक, तो आपको जनरल देखिए क्वेश्चन रटना नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बात सुनिए, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, कोसेक इनवर्स -1 बराबर थीटा मान लिया, इसका मुख्य मान है, ठीक, माना। तो कोसेक ऑफ थीटा बराबर -1 और कोसेक में -1 कब आता है, जब माइनस कोसेक ऑफ π/2 होता है। अब एक बात सुनो, इसको अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को पता है कोसेक थीटा बराबर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कोसेक ऑफ -π/2। क्यों लिख सकता हूँ कि सिंस माइनस जो कोसेक थीटा होता है वो कोसेक ऑफ माइनस थीटा के बराबर होता है, लेकिन ये कॉस कोट और सेक में नहीं होता है। तो ये लिख लिया, तो यहाँ से आपके पास में थीटा का मान आ गया डायरेक्ट -π/2 और थीटा का मान इसमें पुट करेंगे समीकरण 1 में। तो देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स -1 बराबर माइनस का π/2। ठीक, दूसरा मेथड और अपन एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स -x होता है वो माइनस कोसेक इनवर्स x होता है, ठीक है, जहाँ पर मॉड ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो x का मान मैं 1 पुट करता हूँ, पुट x बराबर 1। तो मैं कह सकता हूँ कि कोसेक इनवर्स -1 बराबर माइनस कोसेक इनवर्स 1, और कोसेक इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, तो ये -π/2। ठीक, तो कैसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो भाई, अपन को क्वेश्चन को करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब मैं थोड़ा सा इनका फटाफट करवा देता हूँ, क्योंकि समझा दिए बहुत आपको क्वेश्चन। बस मेरा एक ही मकसद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आउट चेंज भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन की डाटा वही आए, डेटा चेंज भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 5th, कोट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा। मान लीजिए इसका मुख्य मान है, मैं विदाउट प्रॉपर्टी करता हूँ, आप प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया भाई कि कोट ऑफ थीटा बराबर -1/√3 और कोट थीटा में 1/√3 क्या होता है, कोट ऑफ π/3। ठीक है आपके पास में। अब देखिए, सॉरी यहाँ कोस से है नहीं कोट, अब माइनस कोट थीटा, कोट माइनस थीटा नहीं होता है तो माइनस को हटाऊंगा, तो कोट थीटा बराबर कोट ऑफ पाई माइनस π/3। अब आप कहोगे कि पाई माइनस π/3 क्यों लिया, क्योंकि कोट इनवर्स की रेंज होती है 0 और पाई के मध्य। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, तो थीटा का मान आपके पास में हो जाएगा कोट ऑफ थीटा बराबर कोट ऑफ 2π/3, इम्प्लाइज दैट थीटा का मान हो गया आपके पास में 2π/3। ठीक है, और थीटा किसको मान क्या चला इसको, तो देयरफॉर कोट इनवर्स -1/√3 है, इसका मान हो गया आपके पास में 2π/3। ठीक, प्रॉपर्टी से आप कर लेना। लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, बड़ा इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/√3 बराबर थीटा मान लीजिए, जो कि इसका मुख्य मान है।
तो उधर गया तो क्या हो गया भाई, tan ऑफ थीटा बराबर 1/√3। और इसको tan में मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर tan 1/√3। tan में क्या वैल्यू देता है, tan ऑफ π/6। तो थीटा का मान सीधा आपके पास में क्या आ गया, π/6। तो थीटा का मान समीकरण 1 में पुट करता हूँ, तो tan इनवर्स 1/√3 है, उसका मान आ गया आपके पास में π/6। अतः tan इनवर्स 1/√3 का जो मुख्य मान है वो आपके पास में π/6 आ रहा है। ठीक बात। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट के लेक्चर में।